ये अंतरिक्ष में तैरती कोई डीवीडी नहीं है। ये एक ऐसा विशालकाय ढांचा है जो एक दिन इंसानी प्रजाति का घर बन सकता है। हो सकता है कि पृथ्वी हमेशा हमारे रहने लायक ना रहे। शायद कोई बड़ा सौर प्रज्वाल इसे निगल ले, या शायद जलवायु परिवर्तन की वजह से ये बेहद गर्म हो जाए, या शायद एक बड़ा एस्टेरॉइड इस पर मौजूद सारे जीवन को खत्म कर दे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम इन सारी आपदाओं के बाद भी जिंदा बच सकते हैं, और ये कि हम एक ऐसा ढांचा तैयार कर सकते हैं जो खुद सूरज से भी बड़ा हो। हमें कितना बड़ा ढांचा तैयार करना होगा, और ऐसी किसी जगह पर रहना कैसा होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम एक ऑल्डरसन डिस्क बना सकें। हम दूसरे ऐसे ग्रहों पर कॉलोनी क्यों बनाएंगे जिन पर रहना मुमकिन नहीं है, वो भी तब जबकि हम काल्पनिक रूप से अपना एक ठिकाना बना सकते हैं, कुछ ऐसा जिसमें भविष्य के अरबों इंसान रह सकेंगे और जगह की कमी कभी नहीं होगी। ये देखने में एक डीवीडी जैसा लगता है ना? पर इसका वजन सूरज के वजन का 3000 गुना है। हमें ऑल्डरसन डिस्क में इतने सारे वजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि इतने वजन के साथ मिलेगी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। इतने वजन वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ गुरुत्वीय रूप से खींचते हैं, और ज्यादा वजन वाले ऑब्जेक्ट्स का गुरुत्वीय खिंचाव ज्यादा होता है। अगर हम चाहते हैं कि ऑल्डरसन डिस्क जीवन के पनप सकने जितनी स्थिर हो, तो इसका गुरुत्वीय खिंचाव सूरज के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है क्योंकि सूरज हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा वजनदार है और इसके कुल वजन में से 99.8% के लिए जिम्मेदार। सूरज से ज्यादा वजन जितनी सामग्री जुटाने के लिए हमें सैकड़ों प्रकाश वर्षों के दायरे में मौजूद सारे ग्रहों, चांद और एस्टेरॉइड्स को तोड़ना होगा। या हम अपने ऑल्डरसन डिस्क में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम ग्रेविटी ला सकते हैं। इस तरह की ग्रेविटी आकर्षण से नहीं बल्कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण या केंद्र से दूर जाने वाले बल से आती है। दूसरे शब्दों में हमें अपनी डिस्क को तेजी से घुमाना होगा ताकि ये एक डोनट जैसी ना हो जाए या सूरज इसे निगल ना ले। पर क्योंकि हम अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे लाई जा सकती है, हम अपने पहले रास्ते पर चलना जारी रखते हैं और अपनी ऑल्डरसन डिस्क को बहुत भारी बनाते हैं। 24 करोड़ 10 लाख किलोमीटर चौड़ी। इससे ये मंगल के ऑर्बिट को भी पार कर लेगी। ये कई हजार किलोमीटर चौड़ी होगी और इसकी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी का 1 अरब गुना होगा। जरा सोचिए कितने अरब इंसान यहां रह सकेंगे। हाँ, पर इतनी जल्दी नहीं। हमारी ऑल्डरसन डिस्क में हर जगह रहना मुमकिन नहीं होगा। और इससे पहले कि मैं इस बात को समझाऊं, 1 मिनट के लिए सूरज की बात करते हैं। हमारा सूरज डिस्क के बीचों बीच एक होल के अंदर स्थिर बैठा होगा और इस वजह से हमारी डिस्क में दिन और रात का कोई चक्र नहीं होगा, बस कभी ना खत्म होने वाली शाम होगी। पर क्योंकि हमारी डिस्क का वजन इतना ज्यादा है और गुरुत्वीय खिंचाव इतना मजबूत है, हो सकता है कि सूरज ऊपर नीचे होने लगे। इससे कुछ हद तक हमारी दिन और रात की समस्या ठीक हो जाएगी, पर इससे सूरज के साथ हमारे टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। हमें शायद गामा किरणों के लेजर लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम सूरज को हिलने से रोक सकें। और अब भी हमारी डिस्क जैसी दुनिया को हमारे रहने लायक बनने के लिए कई चीजों की जरूरत होगी, और इनमें से सबसे अहम चीजों में से एक है हमारा वातावरण। पृथ्वी पर हमारा वातावरण हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, तापमान को बेहद कम या ज्यादा होने से रोकता है और दबाव बनाता है जिससे पानी तरल रूप में रहता है। हमें इन सब चीजों के लिए ऑल्डरसन डिस्क पर भी एक वातावरण की जरूरत होगी, और ताकि सूरज इसे खराब ना कर पाए, हमें डिस्क के अंदर के हिस्से में एक दीवार बनानी होगी। पृथ्वी से अलग ऑल्डरसन डिस्क के कोर में तरल धातु नहीं होगी जो इसे एक चुंबकीय गोला दे पाए। एक चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है क्योंकि ये सौर पवन को हमारा वातावरण बर्बाद करने से रोकता है। इसके बिना सौर पवन ऑल्डरसन डिस्क के सूरज के पास वाले हिस्से को तबाह कर देगी। इससे पूरा ढांचा अस्थिर हो सकता है और हो सकता है ये बर्बाद भी हो जाए। एक बार अपने वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में हम सफल हो जाएं, तो पानी भी ला सकते हैं। हम डिस्क में ऐसे गड्ढे बनाएंगे जिससे समुद्र बन सके। हमारी ऑल्डरसन डिस्क पर जिस तरह से ग्रेविटी काम करती है, उसकी वजह से पानी हवा में लटका हुआ रह सकता है। यानी इस डिस्क जैसे ढांचे के सागर वाकई बेहद गहरे होंगे। इन्हीं गुरुत्वीय कारणों से इंसान डिस्क के ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर रह सकेंगे, और वो लोग जो नीचे की तरफ रहेंगे उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो उल्टा चल रहे हैं। दोनों ही तरफ रहना पूरी तरह से सामान्य होगा। लेकिन जाहिर है इस अंतरिक्ष ढांचे में कुछ खामियां भी हो सकती हैं।
क्योंकि डिस्क का भारी वजन, इसकी ग्रेविटी इसे एक टोरस में गिरा सकती है, या इससे भी बुरा एक ब्लैक होल में। फिर आते हैं एस्टेरॉइड्स। हालांकि हमने सारे करीबी एस्टेरॉइड्स को अपनी ऑल्डरसन डिस्क बनाने में इस्तेमाल कर लिया है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अंतरिक्ष से नए पत्थर हमारी डिस्क रूपी दुनिया से नहीं टकराएंगे। और केवल एस्टेरॉइड्स ही नहीं, कुछ आवारा घूमते ग्रह भी। एक छोटी सी टक्कर भी इस डिस्क को अस्थिर कर सकती है और इसे सीधा सूरज के अंदर फेंक सकती है। सूरज की बात करें तो याद है मैंने आपसे कहा था कि यह पूरी ऑल्डरसन डिस्क रहने लायक नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज इस पूरी डिस्क को एक जैसी गर्मी नहीं दे रहा होगा। डिस्क का अंदर वाला हिस्सा बहुत गर्म होगा। इस तेज गर्मी को सह पाने के लिए हमें अपनी डिस्क को एक कवच देना होगा, ठीक जैसा हमने पार्कर सोलर प्रोब के लिए बनाया है। डिस्क का बाहरी हिस्सा बेहद ठंडा होगा, लेकिन इस ढांचे का बीच का हिस्सा जीवन के लिए बिल्कुल उचित होगा। हालांकि काफी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, पर फिर भी रहने लायक हिस्सा पृथ्वी की पूरी सतह से 5 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो कई हजार किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक विशाल प्लेट शायद अंतरिक्ष में ना रह पाए। खुशकिस्मती से मेरे पास एक और आइडिया है। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।